जाने, मगर जो आंकड़ा इन्होंने दिया है बड़ा मजबूत आंकड़ा है। मैं आप लोगों को इतना कह सकता हूं कि विशेषकर जब उधर से वोटों की, ग्रामीण क्षेत्र से वोटों की आंधी आती है, आपको पता है 13 से 18 वाला चुनाव जब पूरी तरीके से बहुत सारी आरएलपी पार्टियां आ गई, बहुत सारी चीजें हुई, मगर फिर भी उधर से हम इलेक्शन को अच्छे तरीके से निकालते आए। मगर इधर आके थोड़ी सी ये वोटों की जो दिक्कत परेशानी आती है, इस दिक्कत परेशानी को हमेशा के लिए मिटाना पड़ेगा। सीवरेज, सड़क, नाला, बिजली, सड़क, चाहे आप कितनी आने वाले समय के अंदर क्या आपका क्या एजेंडा है। तो वो बोल रहे थे खुद का तो घर के अंदर वो कहते हैं ना कि पैरों बल्दी नहीं दिखती, डूंगर बल्दी दिख जाती है, कहते हैं राजस्थान के अंदर कहावत है। इसलिए वो कह रहे थे कि साहब वक्फ बोर्ड का जो अभी बिल लेके आए माननीय प्रधानमंत्री जी, कितनी चीजों को उसके अंदर नवीनीकरण करने का काम किया, सच्चाई गले उतरती नहीं है। और वो कह रहे थे कि साहब ये तो कभी 370, कभी राम मंदिर, उनके हिसाब से तो 370 के भी खिलाफ थे, राम मंदिर के भी खिलाफ थे। इसलिए आने वाले समय के अंदर हम विकास के साथ में इन बातों को भी समझे, समय रहते हुए बड़ी मजबूती के साथ में अपनी टीम बनाएं, और टीम बनाते हुए उस टीम का सही समय के ऊपर उपयोग कहाँ हो सकता है, उस उपयोग के लिए भी हमारे को काम करना चाहिए। शिलान्यास सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत 3,57,00,000, वो राशि मैंने बोली थी जो उस समय तीसरे नंबर की बोली थी आप लोगों के बीच में, मगर राम किशोर जी ने जिस सहजता के साथ में यहाँ पे कार्यों को अंजाम दिया। हमेशा जब भी जाते हैं मेरे पास में 15-20 एप्लीकेशन, मैं पूछता हूँ भाई आप सोते भी हो नहीं हो कि यही लेके आते। कभी भाई साहब ये नाली बना दो, एमएलए साहब ये पानी मेरे बाईसी की डैनी में पानी नहीं गया, लुणियाबाद चौक के अंदर कुछ नहीं हो रहा, सफाई का ये मैं कि कभी सुख दुख की भी किया करो। आप लोग कागज ही लेके आते हो, मेरे वहाँ पे सफाई नहीं हो रही, वहाँ के लोग मेरे को पकड़ते हैं, मैं कि पकड़ेंगे साहब, वोट दिया तो पकड़ेंगे, उनका अधिकार है पकड़ना। इसीलिए झरडों की ढाणी, गोल्डन टाउन, मायापुरी सहित आसपास की कॉलोनियों के अंदर स्वीकृत राशि 1,12,00,000 रुपए। बड़ा बजट है, और बड़ा बजट के हिसाब से शायद मेरे को लगता है पीछे वाली कॉलोनी इसमें आई नहीं, इसलिए तालियां नहीं बजी। आपकी भी ले लेंगे, चिंता मत करो। बाईसी की ढाणी, सिद्धार्थ नगर, रानी नगर सहित आसपास की कॉलोनियां स्वीकृत राशि 1,25,00,000 रुपए। और वरुण विहार, सौरभ विहार सहित आसपास की कॉलोनियां स्वीकृत राशि 1,23,00,000 रुपए। इन सब कामों को समय रहते हुए आप लोगों के बीच में, अभी तो सरकार बने थोड़ा टाइम हुआ, हमारे यहाँ के बहुत ही सहनशील, ऊर्जावान, लोकप्रिय पार्षद भाई राम किशोर जी, हमारी महिला मोर्चा में बहुत मजबूत कार्यकर्ता पूनम जी सोयल, हमारे सीनियर कार्यकर्ता पंडित जी, बद्री जी, श्याम सुंदर जी, और तमाम जो मेरे सामने विराजमान हमारी महिला शक्ति और युवा साथी, पत्रकार बंधुओं, कार्यकर्ता बंधुओं, हमारा युवा साथी भाई प्रकाश जी, आप सबको तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विकास यात्रा का लगभग ये आज चौथा या पांचवा दिन। पहले लोग कहते थे गाँव के अंदर की साहब 5 साल के अंदर जब वोट लेने आते हैं, जब दिखते हैं उसके बाद में दिखते नहीं, यही स्थिति थी। और इस स्थिति को मैंने आप लोगों से वादा करके गया था चुनाव के अंदर कि जब भी अवसर मिलेगा, गांव, ढाणी, गरीब, किसान की आवाज को मजबूत करते हुए गांव के अंदर हमेशा लोगों से रूबरू होना, लोगों के सुख दुख में शामिल होना, जात पात, ऊंच नीच, धर्म सबसे ऊपर उठ के आप लोगों के विकास कार्य करेंगे। उसी के माध्यम को मजबूत करते हुए हम आप लोगों के बीच में हैं। जब से एक संकल्प था लोगों के बीच में कि चाहे नगर निगम का क्षेत्र हो, चाहे जेडीए का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे ऊर्जा का क्षेत्र हो, नाली हो, सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, हम हर क्षेत्र के अंदर आपने जो बटन दबाया उस बटन की ताकत जनता को समझाने के लिए आप लोगों के बीच में जरूर जाएंगे। पड़ोसियों में वो बना रहे आपस में झगड़े नहीं। और उसके अलावा आपके जो काम अटके हुए थे रोडों के, जैसे आप लोगों की मंशा थी कि हनुमान बगीचे का रोड अटका हुआ है, वो पिछले कार्यकाल में इन्होंने पास भी कराया था, काफी मेहनत भी की थी,
लेकिन किन्हीं कारणों से हमारे स्थानीय समस्या के कारण वो रोड काम रुक गया था। अब जहाँ तक महीने 2 महीने में आप लोगों को कार्य होने जा रहा है, तो आपकी सबकी जो मन में इच्छा थी वो इच्छाएं पूरी होने जा रही है। आप सबको पता है कि लोग मंचासीन सभी वरिष्ठगण, मुझे भाई बाबूला जैन साहब से निवेदन करूंगा कि वो भी और विधायक लाल जी महर मैं किसी का नाम नहीं ले पाया, तो ये नहीं समझे कि हमें बुलाया गया।